साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौइयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनकी सदारत में हुआ, और दूसरा इजलास जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दयानतदारी से इमरान खान साहब ने बहसीयत वजीर आजम और बहसीयत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियां हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबत ही ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई कि वो आएं और ब्रीफिंग लें, और उनको पूरे हकायक से आगाह किया जाएगा ताकि पूरी कौम यकजा हो जाए, मुत्तफिक हो और मुत्तफिक का लाअमल मुरतब करे, क्योंकि यह कौमी नौयत का हसास मामला था। बदकिस्मती से न जाने क्यों उस वक्त की ऑपोजिशन ने उस इजलास का बायकॉट किया। ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने डिमाश का फैसला किया। तजवीज़ पहले भी थी, लेकिन फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया। और ये भी हकीकत है कि कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया दफ्तर खारजा को कि डिमाश किया जाए इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में, बैक वक्त दोनों जगह, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और हकीकत ये है कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया। अब एक खुददार कौम को और एक खुददार वजीर आजम को इन हालात में क्या करना चाहिए था, यह है सवाल। खामोशी अख्तियार करते या बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की किसी को इजाजत और जुर्रत न हो, और न हो आइंदा, और न होती। ये भी हकीकत है। बाहर न हो, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने वहां पेश कर दी हैं,
اور ऑब्वियसली اور साहिबान भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और देंगे। तो मैंने दियानतदारी से, ईमानदारी से अपने मुल्क के मफाद को अव्वलियत देते हुए बहसीयत वज़ीर ख़ारजा और उसके बाद जो जिम्मेदारी महसूस की उसको मैंने दियानतदारी से निभाने की कोशिश की। और ये भी हकीकत है कि मैंने इससे कोई मेरा कोई साथी इसमें मफाद न था न है। देखिए एक बात बता दें, क्या अमेरिका था या देखिए, पहली बात देखिए, मैंने बहुत कुछ कह दिया और आपने अगर सुना तो आपको समझ आ गई, आ जानी चाहिए थी। नहीं, सादा अल्फाज नहीं, आप इतने भी सादा नहीं है जितने लग रहे हैं। एक नंबर 2, देखिए, एक सेकंड ठहरिए भाईजान, एक सेकंड ठहरिए। दूसरी बात यह है कि अभी इंक्वायरी जारी है, मुझसे सवाल जवाब हो गए, अभी और साहबान से होने हैं। असद उमर साहब ने पेश होना है, मेरे बाद होना था, अब पहुंच गए हैं। सुन लीजिए। और इमरान खान साहब को भी बुलाया गया है, चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाया गया है और कल वो तशरीफ लाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरा इतना ही कह देना काफी है। थैंक यू। आखिरी सवाल शाहजी। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौइयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनकी सदारत में हुआ और दूसरा इजलास जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दियानतदारी से इमरान खान साहब ने बहसीयत वजीर आजम और बहसीयत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियां हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबत ही ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई कि वो आएं और ब्रीफिंग लें और उनको पूरे हकायक से आगाह किया जाएगा।
ताकि पूरी कौम यकजा हो जाए, मुत्तफिक हो और मुत्तफिका लाअमल मुरतब करे, क्योंकि यह कौमी नौइयत का हसास मामला था। बदकिस्मती से न जाने क्यों उस वक्त की अपोजिशन ने उस इजलास का बायकॉट किया। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने डिमाश का फैसला किया। तजवीज़ पहले भी थी, लेकिन फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया। और ये भी हकीकत है कि कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया दफ्तर खारजा को कि डिमाश किया जाए इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में, बैक वक्त दोनों जगह, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और हकीकत ये है कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया। अब एक खुददार कौम को और एक खुददार वजीर आजम को इन हालात में क्या करना चाहिए था, यह है सवाल। खामोशी अख्तियार करते या बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की किसी को इजाजत और जुर्रत न हो, और न हो आइंदा, और न होती। ये भी हकीकत है। बाहर नौ बहुत सी चीजें हैं जो मैंने वहां पेश कर दी हैं, और ऑब्वियसली और साहिबान भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और देंगे। तो मैंने दियानतदारी से, ईमानदारी से अपने मुल्क के मफाद को अव्वलियत देते हुए बहसीत वज़ीर ख़ारजा, और उसके बाद जो जिम्मेदारी महसूस की उसको मैंने दियानतदारी से निभाने की कोशिश की। और ये भी हकीकत है कि मैंने इससे कोई मेरा कोई साथी इसमें मफाद न था न है। साइफर को एक पॉलिटिकल इशू बनाया। आप जाती तौर पर समझते हैं कि जो आपकी हुकूमत गई नो कॉन्फिडेंस के लिए, उसके पीछे अमेरिका था या जब बाजवा था? इमरान खान साहब ने दोनों बातें की। देखिए एक बात बता दें, क्या अमेरिका था या देखिए, पहली बात देखिए, मैंने बहुत कुछ कह दिया और आपने अगर सुना तो आपको समझ आ गई, आ जानी चाहिए थी। नहीं, सादा अल्फाज नहीं, आप इतने भी सादा नहीं है जितने लग रहे हैं। एक नंबर दो, देखिए, एक सेकंड ठहरिए भाईजान, एक सेकंड ठहरिए। दूसरी बात यह है कि अभी इंक्वायरी जारी है, मुझसे सवाल जवाब हो गए, अभी और साहबान से होने हैं। असद उमर साहब ने पेश होना है, मेरे बाद होना था, अब पहुंच गए हैं। सुन लीजिए। और इमरान खान साहब को भी बुलाया गया है, चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाया गया है, और कल वो तशरीफ लाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरा इतना ही कह देना काफी है। थैंक यू। आखिरी सवाल शाहजी। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौइयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन
आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनकी सदारत में हुआ, और दूसरा इजलास जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए खयानतदारी से इमरान खान साहब ने बहसीयत वजीर आजम और बहसीयत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियां हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबत ही ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई कि वो आएं और ब्रीफिंग लें, और उनको पूरे हकायक से आगाह किया जाएगा ताकि पूरी कौम यकजा हो जाए, मुत्तफिक हो और मुत्तफिक का लाअमल मुरतब करे, क्योंकि यह कौमी नौयत का हसास मामला था। बदकिस्मती से न जाने क्यों उस वक्त की ऑपोजिशन ने उस इजलास का बायकॉट किया। ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने डिमाश का फैसला किया। तजवीज़ पहले भी थी, लेकिन फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया। और ये भी हकीकत है कि कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया दफ्तर खारजा को कि डिमाश किया जाए इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में, बैक वक्त दोनों जगह, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और हकीकत ये है